यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक नवविवाहित जोड़ा राकेश और पूजा अपने नए घर में आए थे। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और उनके चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन इस घर के बारे में कुछ अजीब सी बातें कही गई जा रही थी। लोग कहते हैं कि इस घर में रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और कई लोग इसे भूत या घर भी मानते हैं। एक रात जब राकेश और पूजा अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक पूजा को एक अजीब सी आवाज सुनाई और वो डरने लगी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन जब आवाजें लगातार बढ़ती गई तो पूजा ने राकेश को जगाया और उसे बताया। तब दोनों ने ध्यान से आवाज को सुना और वो आवाज कहीं से नहीं बल्कि उसी घर के बेसमेंट से आ रही थी। उन दोनों ने हिम्मत करके बेसमेंट की ओर अपने कदम बढ़ाए। बेसमेंट का दरवाजा खुलते ही एक ठंडी सी हवा का झोंका आया जिसने दोनों को कांपने पर मजबूर कर दिया। बेसमेंट में बहुत अंधेरा था, लेकिन राकेश ने तभी अचानक अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर रोशनी की। जैसे ही वो बेसमेंट में उतरे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी लकड़ी की अलमारी है जो कि बहुत अजीब तरीके से हिल रही थी। राकेश ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और उसने देखा तो उसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। राकेश ने जब वो डायरी उठाई और उसे पढ़ा तो वह चौंकन्ना रह गया। उस डायरी में लिखा था कि इस घर में रहने वाले पिछले मालिक की पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है। यह पढ़कर पूजा डर गई और राकेश ने उसे शांत करने की कोशिश की। तभी अचानक से बेसमेंट की लाइट चमकने लगी, चारों तरफ तूफान सा छाने लगा और अचानक से छाया उन पर हावी हो गई और यह छाया उस मृत महिला की आत्मा थी जो अभी अपनी मौत के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। राकेश और पूजा ने समझदारी से काम लेते हुए उस डायरी में लिखे हुए सुरागों के आधार पर महिला की मौत के रहस्य को सुलझाया। उन्हें पता लगा कि उस महिला की हत्या उसके पति ने की थी और इस सच्चाई को छुपाने के लिए उसने आत्महत्या का नाटक रचा था। जब ये सच सामने आया तभी उस आत्मा को शांति मिली और वो हमेशा के लिए मुक्त हो गई। इसके बाद राकेश और पूजा उस घर में बिना डरे रहने लगे और इसी तरह उन गांव वालों को भी इस घर के भूतिया होने की सच्चाई से अवगत कराया गया और इस तरह उनकी ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो गई।